सामने लेकर आए हैं। ये कहानी राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन जी की है, जो कि एक विवादों के चलते उनके ऊपर करणी सेना के कुछ कार्यकर्ता द्वारा गवाना टोल प्लाजा अलीगढ़ में उनके गाड़ियों के जो काफिला चल रहा था उसके ऊपर टायर फेंक दिया गया, जिससे जो काफिले में चल रही गाड़ियां थी वो आपस में भिड़ गई। और जैसे कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, बाकी वहां से वह जिस काम के लिए आगे जा रहे थे राज्यसभा सांसद, उन्हें वहां की पुलिस, अलीगढ़ की पुलिस उन्हें दोबारा आगरा के लिए रवाना कर दिया। और पुलिस को उनकी सुरक्षा को देखते हुए अलीगढ़ से अपने बॉर्डर पार करके हाथरस के बॉर्डर तक छोड़ना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो और जो जानकारी हम देते हैं आप लोग को अगर बढ़िया लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छी जानकारी आप तक शेयर कर सकें। ये कहानी जो हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं, यह सच्ची कहानी जो है आगरा के राज्यसभा सांसद सपा पार्टी के एक कार्यकर्ता और सांसद हैं, जो कि उनका आवास आगरा में पड़ता है। और आज किसी कारण से अलीगढ़ के रास्ते वो कहीं जा रहे थे और गवाना टोल प्लाजा के पास में उनके जो एकत्रित कार्यकर्ता थे, करणी सेना के एकत्रित कार्यकर्ता थे, उनके काफिले के ऊपर टायर फेंक दिया, जिसमें कुछ काफिले की गाड़ियां आपस में भिड़ गई। जान माल का कोई नुकसान नहीं, इसमें न्यूज में नहीं बताया गया है। बट जो हमारे सांसद महोदय थे, उनकी सुरक्षा को देखते हुए अलीगढ़ की पुलिस ने उन्हें दोबारा आगरा के लिए रवाना कर दिया और पुलिस प्रशासन को सांसद महोदय को छोड़ने के लिए अलीगढ़ के बॉर्डर और हाथरस के बॉर्डर के पास तक जाके छोड़ना पड़ा। आपको हम बता दें, लालजी सुमन जी जो हैं वर्तमान में वह राज्यसभा सांसद हैं। और ये जो विवाद हुआ है, उन्होंने राज्यसभा में राणा सांगा जी के ऊपर कुछ विवादित टिप्पणी कर दिए थे, जिसके चलते जो करणी सेना है वह प्रदर्शन कर रही है और उनके काफिले के ऊपर हमला भी हुआ है। आपको बता दें कि यह मामला बहुत दिनों से सुर्खियों में है। आजकल राज्यसभा सांसद जो लालजी सुमन जी हैं, राणा सांगा जी पर जो विवादित बयान दिए थे, उसी के चलते यह मामला जो है, जो आगरा से आते वक्त उनको अलीगढ़ में गवाना टोल प्लाजा के पास जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यह मामला उसी के चलते हुआ है, जो उन्होंने राज्यसभा में अपना कुछ बयान दिए थे। करणी सेना के पदाधिकारी जो थे वहां पर भारी संख्या में एकत्रित हुए थे, इसलिए ऐसा जो मामला उत्पन्न हुआ नहीं तो वह आगे के लिए पुलिस उनको भेजती, मगर उनको सुरक्षा के देखते हुए उन्हें वहीं से वापस कर दिया है। और आज हमारे समाज में ऐसे हो गए हैं कि जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं उनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है, उन्हें अपनी जान की खतरा बताना पड़ रहा है। जबकि लालजी जो सुमन जी हैं, उन्होंने यह बताया कि हमें और हमारे परिवार को जान का खतरा है, हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए। उन्होंने हाई कोर्ट से और राज्यसभा के उप सभापति से पत्र लिखकर अवगत कराए। जब हमारे देश में आपको बता दें कि जो
उच्च सदन में बैठने वाले लोग अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, तो आम जनता का क्या हाल है? इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी एक संगठन या किसी भी विशेष व्यक्ति को विशेष महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी संगठन हो। इस विषय के लिए हमारा कोर्ट बना हुआ है, उच्चतम न्यायालय बना हुआ है, हाई कोर्ट बना हुआ है, वहां पे ये मामला को चलना चाहिए। या किसी विशेष व्यक्ति को कहीं रास्ते में परेशान किया जाए, या कहीं वो व्यक्ति जा रहा है उसके ऊपर अटैक किया जाए। ये जो हो रहा है ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितना निंदा की जाए कम हो, चाहे किसी भी पार्टी के वो सांसद हो, चाहे सपा का हो या बसपा के हो या बीजेपी के हो, किसी भी पार्टी के हो, बट ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्टी के संगठन के नेता हो, आज मान लीजिए सुमन जी के साथ हो रहा है, कल किसी और नेता के साथ ये घटना हो सकती है। इस पे सरकार को इस मामला को संज्ञान में लेते हुए तत्काल ऐसे जो संगठन है उन पे रोक लगाना चाहिए। क्योंकि अभी मान लीजिए राम जिला जो सुमन जी हैं, अगर उनके साथ कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? टायर फेंकने से मेन मकसद क्या है, और ऐसे संगठन क्या दिखाना चाहते हैं अपने आप को? और इसी कड़ी में कुछ दिन पहले जो मिश्रा जी हैं बनारस के, उनके ऊपर भी कैंडी सेना के ही कार्यकर्ता ने अटैक किए थे। यह भी एक बार वीडियो वायरल हुई थी, अभी जल्द की यह घटना है। अगर किसी संगठन को किसी विशेष व्यक्ति के टिप्पणी से कुछ आहत हुए हैं तो वह अपने मामले को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मानहानि या इधर प्रकार से जो भी है कानून, उसके तहत उनके खिलाफ अपना पत्र वगैरह लिखिए, जानकारी जो भी है आगे उस व्यक्ति को वहां से नोटिस वगैरह आएगी, जानकारी उसको बताना पड़ेगा। बट किसी विशेष व्यक्ति पर इस प्रकार से अटैक करना या परेशान करना ये अच्छी बात नहीं है। संगठन के लोग भी इसमें जो ऐसा कर रहा है उसको रोकना चाहिए। बाकी संगठन एक महान चीज होता है। जो संगठन बना हुआ है वह किसी नेक कार्य के लिए होता है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में अनेकता में एकता है। अगर वह किसी कारणवश कोई टिप्पणी किए हैं तो उसके लिए जो हमारे न्यायालय में, नगर न्यायपालिका में जो सिस्टम बना हुआ है उसके तहत अगर वो गलत होंगे तो उनको दंड मिलेगा, चाहे वह कोई भी हो, चाहे एक आम व्यक्ति हो चाहे एक खास व्यक्ति हो। उसके लिए संविधान बना हुआ है। बाकी उस काम को संविधान पर छोड़ दिया जाए, नगर पालिका न्यायपालिका पर छोड़ दिया जाए। बाकी हमें क्या करना है वो हम कर रहे हैं। और इसी सब चीज को देखते हुए सांसद जी के जो अपना आवास है आगरा में, वहां पर भारी पुलिस बल को तैनाती हुई। अगर एक सांसद, उच्च सदन में बैठने वाला व्यक्ति अगर अपने जान को लेकर चिंतित है तो वह क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कैसे करेगा? उसको इस व्यक्ति के बारे में भी सोचना होगा। वह क्षेत्र में कैसे जाएगा जहां उसकी जान को खतरा है? तो हमें ऐसा कार्य करना ही नहीं है कि हमारे प्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में ना आए। अगर वो क्षेत्र में नहीं जाएंगे तो जनता की समस्या कैसे पता चलेगी कि हमारा जो जनता है वो परेशान है, उनको किस प्रकार की समस्या है? वो सदन तक पहुंचेगा ही नहीं मामला, तो क्षेत्र ही हमारा पीछे रह जाएगा। और इस वीडियो का हमारा जो बनाने का मेन मकसद ये है, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं है, चाहे वह किसी संगठन के हों, चाहे किसी पार्टी विशेष के हों, चाहे वो एक आम व्यक्ति हो चाहे एक खास व्यक्ति हो।
बस वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो न्यायालय का काम है न्यायालय करेगा, और जो हम लोग का काम है वो हम लोग करेंगे, और संगठन का जो काम है वो संगठन करेगा। किसी विशेष व्यक्ति को परेशान इस तरीके से ना किया जाए। बाकी आगे और कोई जानकारी मिलेगी हम आप तक शेयर जरूर करेंगे। नमस्कार।